नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, ये लंबे बालों का भी अपना एक अलग ही मजा है। पहले छोटे बाल रखता था, अब आजकल लंबे लंबे बाल रखता हूं तो आनंद आता है इन बालों में। वैसे एक छोटी सी ट्रिक मैं पहले बताता हूँ। अगर राहु की कोई भी दशा हो, ऐसा लगे कि राहु की कोई दशा हो या राहु परेशान कर रहा हो, तो तुरंत लंबे बाल रखना शुरू कर दो। बस उस दिन से राहु परेशान करना बंद कर देगा। लेकिन मैं कोई राहु का वीडियो आज नहीं दे रहा हूँ। आज तो मैं दे रहा हूँ एक शानदार वीडियो। ऐसा शानदार वीडियो जो अगर किसी ने पहले किसी भी अप्सरा की साधना की है, कोई भी आदमी यदि पहले कोई अप्सरा की साधना कर चुका है, सफल कर चुका है या नहीं सफल कर चुका है, अप्सरा की साधना ढंग से की है जिसने पहले, या शिव जी की साधना बहुत अच्छी कर ली है, वो एक रात में, पूर्णिमा की रात को, सिर्फ एक रात में सुजंगा अप्सरा को सिद्ध कर सकता है। सुजंगा अप्सरा कौन है? यह शंकर भगवान की एक विशेष सेवादार अप्सरा है। इसे शंकर भगवान से बड़ा स्नेह है। और सुजंगा का अर्थ यह है कि इसकी जो जांघें है ना, वो इतनी सुंदर है कि अप्सराओं की दुनिया में, बाकी अप्सराओं की तो छवियां सुंदर होती है, लेकिन ये जो अप्सरा है, इसकी जांघ इतनी खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती और पुष्ट मांसल जांघ के कारण ही पूरी इंद्रावती में ये अप्सरा अपने जांघ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुजंगा नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, इसकी साधना भी बड़ी अद्भुत साधना है। जिसने इसकी साधना कर ली, दो प्रकार के रिजल्ट इसमें होते हैं। या तो आप चाहो तो संकल्प लेकर के इसकी साधना करना प्रत्यक्षीकरण की, कि मुझे प्रत्यक्षीकरण करना है, सामने देखना है, दीदार करना है। आपका कैसी हो, आप दीदार करना है तो आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। दीदार दे देगी, दर्शन दे देगी, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, आपके सामने प्रकट हो जाएगी, सब बातें कर लेगी, चली जाएगी बैक टू पवेलियन, आपको कुछ नहीं देगी। और अगर आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं करना है, इसका प्रत्यक्षीकरण से कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरा इसका सिस्टम यह होता है कि आप जो कोई भी मनोकामना करके या इसकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो ये अदृश्य रूप में आपके लिए सिद्ध हो जाएगी और आपकी हर संभव मदद करेगी, सहायता करेगी। आपको चाहे फिल्मी दुनिया में जाना हो, चाहे गायन नृत्य की दुनिया में जाना हो, किसी भी दुनिया में कहीं भी जाना हो, आपकी सहायता करेगी। धन दौलत से आपके घर को मालामाल कर देगी, शत्रुओं से विहीन कर देगी, आकर्षण और वशीकरण की अद्भुत क्षमता आप में पैदा कर देगी। दोस्तों, इस प्रकार से एक शानदार साधना है। इस साधना को किया कैसे जाता है, इस पर आज थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। दोस्तों, इसकी साधना करने के लिए आपको पूर्णिमा की रात्रि को 10 बजे स्नान आदि करके, पानी में गुलाब जल मिला करके फिर स्नान करके, और स्नान के बाद शरीर पर इत्र आदि लगा करके अत्यधिक खुशबूदार करना। और आपका जो घर का माहौल है, अपने घर में करो या बाहर करो, कहीं भी करो, पवित्र साधना अपने घर में कर सकते हो। घर में करो तो भी, बाहर करो तो भी, जहां कर रहे हो वहां का वातावरण बहुत ही अनुकूल, सुगंधित, एकदम अच्छा, उन्नत चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं हो। इस बात का खास ख्याल रखें। यदि आप इस प्रकार के वातावरण में इनकी साधना करते हो तो फटाफट अति शीघ्र साधना सिद्ध होती है। दोस्तों, इस साधना में सफेद कलर के ऊन का आसन आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो सफेद कलर के ऊन का आसन लाना पड़ेगा। एक अत्यंत सुंदर दिव्य कन्या का, दिव्य स्त्री का आप चित्र ले आइए। उस चित्र अपने सामने रख लीजिए। बाजोट पर गुलाबी वस्त्र बिछा करके और चित्र रख करके चित्र की पंचोपचार पूजा कर देनी चाहिए एक दिन पहले, और एक दो दिन पहले मतलब प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। प्रेम से बातें करना, उनसे उनके दिया धूप करना, दो दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले ही शुरू हो जाना, उनसे बातें करना। मतलब क्या है, भर्तृहरि ने अपने ग्रंथों में कहा कि कौन ऐसी शक्ति है जो प्रेम से वश में नहीं हो सकती। भर्तृहरि ने साफ कहा कि कौन ऐसी शक्ति है जो प्रेम से वश में नहीं हो सकती। किसी भी शक्ति का आप दीदार करो तो प्रेम से आराम से कर सकते। उनकी सेवा करके, उनसे बातें करके, उनसे प्रेम करके, आप चाहे भूत, प्रेत, जिन्न, जन्नात, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, बेताल, नाग, कोई भी हो, प्रेम कर लिया ना, तो फिर आप उनका दीदार भी कर सकते हैं। आपने सुजंगा से प्रेम कर लिया और बड़े प्रेम से उनसे बातें करना शुरू कर दी, तो निश्चित सुजंगा आपको दर्शन भी दे देगी।
और जो प्रेम से दर्शन दे देगी उसमें कोई शर्त नहीं होती है। यदि प्रेम से आपको दर्शन दे दिए, बिना मंत्र के सुजंगा के मन में आ गया कि इनको दर्शन देना है और फल भी देना है, तो वो दोनों काम कर सकती है। लेकिन आप यदि प्रत्यक्षीकरण का संकल्प लेकर के साधना करते हो, खाली मंत्र साधना ही करते हो, तो फिर उसमें एक कंडीशन लागू होते हैं कि प्रत्यक्षीकरण हो गया तो इच्छा पूरी नहीं होगी, इच्छा पूरी हो गई तो प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। दोनों में से एक काम होगा। आपको जो करना है वो कर सकते हैं। आपको सफेद कलर का आसन चाहिए, गुलाब के फूलों की माला चाहिए, गुलाब के ही फूल चाहिए चढ़ाने के लिए। वो माला आपके पास हर रात होनी चाहिए। हर रात का मतलब है कि अगर एक रात में सिद्ध नहीं होती है ना, तो आपको 2 रात में, 3 रात में, 4 रात में, 5, 6, 7, 8, 31 रात, 42 रातों तक थकना नहीं है। आप थक गए तो गए काम से, थकना नहीं है। थक गए तो एक अत्यधिक सुंदर शक्ति, अत्यधिक मस्त शक्ति से आप हाथ धोलोगे, क्योंकि आएगी तो ये पक्का, ये तो निश्चित है। और इसका अनुभव भी कई लोगों को पहले हो चुका है। ये एक प्रत्यक्षीकरण की साधना भी है, अनुभूतियां देने वाली साधना भी है, और आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली साधना भी है। इससे हजारों फल प्राप्त होते हैं, ऐसा पहले हो चुका है। इसलिए आप हारना मत। आपकी गरीबी यदि आपको परेशान करती है, दरिद्रता में यदि आप घुट रहे हो, कर्ज आप पर चढ़ गया है, सुजंगा अप्सरा की साधना कर लो, सारा का सारा कर्ज, सारी की सारी गरीबी, सारी की सारी दरिद्रता देखते देखते नष्ट हो जाएगी। तो आपको क्या चाहिए? गुलाब के फूलों की माला चाहिए, गुलाब के फूल चाहिए, मोगरे का इत्र चाहिए। मोगरे का इत्र इस साधना में आपको लगाना पड़ता है शरीर के। अब क्या है, जपने के लिए आपको ऐसी सिद्ध स्फटिक की अप्सरा माला बनती है, तैयार होती है। वो अप्सरा माला बनवा करके किसी विद्वान से वो अप्सरा माला आप अपने पास में ले लेना। उस अप्सरा माला से इस साधना को आप करना। अप्सरा माला से साधना को करेंगे तो ये फटाफट आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। अब करना कैसे? देखिए, अब तक तो मैंने बता दिया कि शुद्ध घी का दीपक हो, खुशबूदार धूप हो, कमरे में इत्र की सुवास आती रहे, सफ़ेद कलर की मिठाइयों का भोग दीजिए, दूध खीर का भोग दीजिए। ऐसा बना करके मस्त मस्त प्यार से, प्रेम से जितना कुछ कर सको उतना कीजिएगा। आप करेंगे ना, जितना कुछ आपकी अंदर भावना रहेगी, किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं ना, तो वही अंदर से प्रेम पैदा करके सुजंगा अप्सरा के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए कीजिएगा। बढ़िया से बढ़िया कीजिए, अपने मन लगा करके सेवा कीजिए, पूजा कीजिए। इसमें कोई ऐसा रूल मत बनाइए कि ये खीर रखनी तो खीर ही रखनी है। नहीं, खीर रखनी है तो और भी कोई बढ़िया खीर बना करके खीर को बढ़िया से बढ़िया बनाइए। कोई भी चीज़ बढ़िया से बढ़िया करके आप उनका प्यार पाने की, उनका प्रेम पाने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से आप ये साधना करें। साधना में 4 जाप और 4 पूजाएं पहले होती। किस किस की होती है? गणेश जी की होती है, इष्ट देवता की होती है, गुरुदेव की होती है और भगवान शिव की होती है। साधना के एक दिन पहले भी आप भगवान शिव को अच्छी तरह से मना करके, अच्छी तरह से उनसे आज्ञा मांग करके फिर इस साधना को करना। अब आपने सबकी पूजा कर ली, चारों की पूजा कर ली। चारों की पूजा करने के बाद में अब अप्सरा के लिए आसन जो आपने बिछाया गुलाबी कलर का, जो तस्वीर रखी है उस तस्वीर में, उस आसन पर अप्सरा को आने के लिए आवाहन कीजिए। आवाहन में एक मंत्र है, ओम सुजंगे अप्सराय आवह आवह, ओम सुजंगे अप्सराय आवह आवह। ऐसा 3 बार प्रणाम करके, या जो अप्सरा मुद्रा होती है, अप्सरा मुद्रा से उनको आप चाहो तो आवाहन कर सकते हो। आवाहन करके उनको बिठा करके और फिर आप उनसे बातें करते करते प्यार पूर्वक होठों पर मुस्कुराहट रखते हुए आप मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र की 31 माला का आपको जाप करना है, यह हर रात करना है। एक ही रात रखे, एक ही समय रखे, रात्रि काल 10 बजे से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके साधना को शुरू करना है। रात्रि काल में 11 माला आप 31 माला 31 माला आपको जाप करनी है। माला, इसमें कई प्रकार के मंत्र हैं। जो मुझे अच्छा मंत्र लगा सबसे, जो जिस मंत्र में कशिश होती है, मैं वो मंत्र आपको बताता हूँ। फिर भी मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करना पड़ेगा। बिना दीक्षा के साधनाओं में कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आगे एक कोशिश ऐसी साधना दूंगा जो बिना गुरु के दीक्षित हुए भी आप कर सकते हो। उसमें इतना जोरदार शानदार रिजल्ट आएगा। वो साधना भी मुझे मेरे गुरु जी ने बताई है। तो अब
पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद में मैं अलौकिक साधना पर वो साधना दूंगा। शानदार साधना है और उसमें कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई उसमें कुछ भी ऐसा कुछ जाप करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक छोटी सी क्रिया, छोटा सा नियम, जिससे शक्तियाँ आपके सामने खुद आने लगेगी, प्रकट होने लगेगी, आपको खुद प्राप्त होने लगेगी। सम्मोहन, आकर्षण आदि आप में पैदा होंगे, धन दौलत सब बढ़ जाएगा। तो वो आप अलौकिक साधना पर हमारे दूसरे चैनल है, उस पर देखिएगा, बहुत जल्दी वो साधना आने वाली है और वो एकदम मस्त साधना है, एक अलौकिक साधना है वास्तव में, मेरे गुरुजी ने बताया। लेकिन आज हम सुजंगा की बात करते हैं। तो 31 माला का जाप करके फिर उनको प्रणाम करके और 5 मुंह वाले दीपक में 5 बत्ती लगा करके रोज उनकी आरती करें। आरती के बाद में शंख में जल लेकर के और जल उन पर छिड़काव करें। थोड़ा सा जल, गंगा जल हो या पवित्र जल हो, वो जल उन पर छिड़काव करें। शंकर भगवान का नाम लेकर के जल उन पर छिड़काव करें, इससे बड़ी प्रसन्न होगी। और यदि आपके पास श्रृंगी हो, वो बजा सकते हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं बजा सकते तो कोई बात नहीं। आप अप्सरा को प्यार से उनकी आरती तो कोई आती नहीं है, लेकिन आरती ऐसे उनके सामने घुमाइए, कपूर लेकर के या फिर आग लेकर के, वो जो 5 मुंह का दीपक होता है वो लेकर के, कैसे भी आप आरती कीजिएगा। तो सुजंगा अप्सरा आपको कुछ ही समय में अपना आभास करवा देगी। 20 माला पूरी होते होते सुजंगा अप्सरा का आप आभास कर सकते हो। 31 माला, आखिर में जब 31 माला पूर्ण हो जाएगी तो प्रत्यक्ष में भी आपके सामने आ सकती है। लेकिन प्यार से जो प्रत्यक्षीकरण होगा उसकी बात बड़ी अद्भुत होगी, बहुत निराली होगी। वो आप संकल्प से प्राप्त नहीं कर सकते, वो प्यार से प्राप्त कर सकते हो। तो संकल्प तो अनिवार्य है, संकल्प के साथ प्यार भी अनिवार्य है, प्रेम भी अनिवार्य है। जितने प्रेम से आप बुलाएंगे उतने प्रेम से अप्सरा आपके सामने आएगी। तो अब मैं अप्सरा का आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, फिर भी गुरु से सीख करके आप मंत्र प्राप्त कीजिएगा। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रौं श्रीं बल प्रमथिनी सुजंगा अप्सराय नमः। ओम ह्रीं ह्रौं श्रीं बल प्रमथिनी सुजंगा अप्सराय नमः। इस मंत्र का जाप करके आप सुजंगा अप्सरा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो, वरदान भी मांग सकते हो और आपकी हजारों समस्याओं का एक ही समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा। आपकी सारी समस्याओं को वो नाश कर देगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।